तो इस समय हम लोग राजस्थान ट्रिप पे हैं। मैं डॉक्टर विनय कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं देश दुनिया लाइव चैनल। इस समय हम लोग बीकानेर में हैं। बीकानेर में नेशनल कैमल रिसर्च सेंटर जो एशिया में यही है। यहाँ लगभग 300 ऊँट हैं और हम लोग अभी अंदर चलेंगे और उन ऊँटों के बारे में, उनकी प्रजातियों के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ये हम लोग उस जगह आ गए हैं जहाँ पर ये ऊँट रखे हुए हैं। ये 1 साल के बच्चे हैं। यहाँ जितने ऊँट दिखाई पड़ रहे हैं सब 1 साल के बच्चे हैं। 4 प्रकार की प्रजातियाँ होती हैं। पहला बीकानेरी, ये वज़न खींचने के लिए। दूसरा जैसलमेरी, ये दौड़ के लिए। तीसरा कच्छ, ये दोनों के लिए। और मेवाड़ वाला प्रजाति दूध के लिए। ये 1 साल वाले सारे बच्चे हैं। रख दीजिएगा। ये हम लोग इन्हें खिलाएंगे नीम के पत्ते। आप लोग भी लो भाई, तो मत छीनो भाई। लो 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 लो। दूसरे के छीनने में परेशान है। हाथ मत काटो यार। ये काला वाला कौन प्रजाति है? ये काली वाली प्रजाति बीकानेर की है। और ये कच्छ का, ये कच्छ वाली है। ये दोनों काम आता है। ये मेवाड़ी, ये मारवाड़ी दूध वाला है। ये जैसलमेरी। 14 महीना दूध पिएगा ये मम्मी के साथ। ये दिसंबर से मार्च तक इनका प्रेगनेंसी का पीरियड होता है। 13 महीने की प्रेगनेंसी इनकी होती है और एक बार में एक ही बच्चा होता है। 25 साल इनका जीवन होता है। 2 घंटे बच्चा होने के बाद 2 घंटे के बाद बच्चा तैयार हो जाता है। लगभग 1 साल तक ये दूध पीते हैं। 14 महीने तक दूध पीते हैं। इसके बाद फिर वो करते हैं, दोबारा प्रेग्नेंट मदर अलग अलग फिर हो जाते हैं। एक मादा ऊँट अपने पूरे जीवन भर में अधिकतम 4 बच्चे ही देती है। और 4 अगर मादा है तो 4 साल में वो युवा पूरे यौवन पे आते हैं और 6 साल में पुरुष पूरे यौवन पर आते हैं। यहाँ एक मादा ऊँट अपने 5 दिन के बच्चे के साथ है। ये बच्चा, और थोड़ा जूम करके दिखाई नज़दीक से, ये बच्चा केवल 5 दिन का है। इसका नाल भी ठीक से सूखा नहीं है, जो काटा गया है, बांधा गया है कपड़ा, कौवा चोंच नहीं मारे, ताकि उसमें कौवा वगैरह चोंच ना मारे। सूखने के बाद खोल देंगे कपड़ा। ये इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो 1 महीने तक के बच्चे इसमें रखे गए हैं। ये एक तरह का मैटरनिटी वार्ड हो गया जी। ये एक मादा ऊँट दिन भर में 4 से 6 लीटर दूध देती हैं और इनके दूध का चाय, काफ़ी, मक्खन, दही, कुछ भी उपयोग किया जा सकता है। इनके दूध में फैट कम होता है और ख़ास करके शुगर के रोगियों के लिए इनका दूध रामबाण होता है। लेकिन चूंकि हर जगह ये उपलब्ध नहीं है, नहीं तो इनके दूध का उपयोग करके शुगर के रोगी आराम से अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। इस सेगमेंट में सारे के सारे नर ऊँट हैं। एक तरफ से दिखाएं, सारे नर ऊँट हैं। इनको ब्रीडिंग के लिए यहाँ पर रखा गया है। ये कितने दिन के हैं? 6 से 11 साल। 6 से 11 साल तक के ऊँट यहाँ पर हैं। इनका प्रजनन के लिए ही, मादा से संसर्ग कराने के लिए इन ऊँटों को सहेज कर रखा गया है इसमें। और इनके जो दूध हैं, मादा ऊँट से जो दूध निकलता है वो 60 रुपया प्रति किलो के भाव से दूध बाज़ार में बिकता है। और जो इनके घी होते हैं वो लगभग 3200 रुपये किलो घी बाज़ार में बिकता है। इनके दूध और घी का औषधीय गुण बहुत अधिक है, इसलिए लोग यहाँ इस अनुसंधान केंद्र पर आकर के खरीद के ले जाते हैं। ज़्यादातर लोग यहीं आकर के ले जाते हैं, बाज़ार भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें 2 से 5 साल तक के सारे ऊँट रखे गए हैं, नर ऊँट रखे गए हैं। तो नज़दीक से पूरे ऊँट को दिखाइएगा। 2 से 5 साल के ऊँट हैं, इनको बंद करके रखा गया। और जो वो बड़े ऊँट थे उनको बांध कर रखा जाता है, क्योंकि अगर उनको खुला छोड़ दिया तो आपस में झगड़ा करते हैं और किसी को भी हमला करके काट सकते हैं, इसलिए उनको बांध कर रखा जाता है। ये 4 से 6 साल के हैं। अब इनके प्रजनन शुरू होगा। तो ये जो आवाज़ करते हैं वो फीमेल को आकर्षित करते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं ताकि वो आवे और प्रजनन हो सके।
ये फीमेल है कि मेल? फीमेल। ये फीमेल है। मेल ये सामने वाला एक ही। हम्म, तो पर डे 1 मेल और 2 फीमेल अच्छा। मैट कर सकता है सक्सेसफुल। जितने भी प्रोडक्ट दिखाई पड़ रहे हैं ये ऊँट के चमड़ों से बने हुए हैं कैमल लेदर का और कैमल लेदर बोलते हैं इनको। ये जो यहाँ नेचुरल डेथ होती है उनसे उतारे हुए लेदर से इन सारी चीज़ों को बनाया जाता है। इधर टोपी वगैरह हर चीज़ है यहाँ उपलब्ध है। ये जूते भी उन्हीं से बना है। इधर देखो, ये जूते वगैरह भी उन्हीं से बने हुए हैं। जूते मौजरी वगैरह, पर्स। अभी हम लोगों ने जो कैमल के अलग अलग प्रजातियों को हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग के साथ यहाँ यहीं से जुड़े एक व्यक्ति हैं, उनसे आप बात करते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? पूनम राम मेरा नाम। पूनम राम जी, ये जो ऊँट हैं यहाँ जो अनुसंधान केंद्र है, किस किस तरह के अनुसंधान होते हैं? ये अनुसंधान अच्छा होता है यहाँ पे। इनकी एक तो क्या है, ऊँटों की बीमारियां को रोकना। राजस्थान के अंदर ऊँटों की संख्या घट रही थी, तो रिसर्च सेंटर खोलने के बाद इनका बढ़ावा हुआ है, इनकी बीमारियों को रोका है। पहले दूध सेल नहीं होता था, अब इनका क्या है कि इसके दूध के ऊपर रिसर्च किया तो ये डायबिटीज़ के लिए बहुत ही काम की चीज़ निकली। और जो गांव के लोग फीमेल लेके आते हैं उनको फ्री ब्रीडिंग चार्ज देते हैं। ग्राम पंचायत की तरफ से भी एक ऊँट दिया जाता है यहाँ से नस्ल सुधार के लिए। तो इनकी बीमारियों को रोकना, इनके दूध पे रिसर्च करके साबित करना, तो ये चीज़ें अपने गांव के लोगों के लिए एक हेल्थ सेंटर खुल गया। कितने ऊँट होंगे राजस्थान में? राजस्थान में 9-10 लाख ऊँट कम से कम। 9-10 लाख। जी जी। तो उनमें कुछ बीमारियां भी होती होंगी? हाँ, ज़्यादातर मानसून के टाइम होती है स्किन डिजीज, खुजली की बीमारी बोलते हैं। उनका इलाज कैसे होता है? उनका इलाज वो वैसे तो अपने इधर जो रिसर्च सेंटर के आते हैं तो वेटनरी डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, सब कुछ बताते हैं। और बाकी जो आम आदमी प्राइवेट लोग होते हैं वो अपने घर में इलाज करते हैं। जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, सल्फर हो गया, वो ऊपर लेप करते हैं 1-2 महीने में। और फिर तो ये जो भैंस का दूध राजस्थान में तो जो रोल गाय और बैल का बाकी जगहों पर है, कृषि से जुड़ा हुआ से लेकर के और व्यापार तक, तो यहाँ आप कैसे देखते हैं? हम एग्रीकल्चर का भी ऊँट काम करता है। एवरी ईयर वो जितने न्यूबॉर्न होते हैं उतने ही एडल्ट कैमल को ऑक्शन सेल करते हैं। किसान लोग ले जाते हैं, अपनी खेतीबाड़ी में काम लेते हैं, हल चलाना, गाड़ा खींचना, लोड लेना, राइडिंग करना। तो अपने कई की जो सिटी के नज़दीक ऊँट नहीं है ना, सिटी के नज़दीक जो बस गाड़ी नहीं है, तो ऊँटों के ऊपर ही आना जाना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अभी हम लोग आगे एक सफारी यहाँ होता है उसको भी देखेंगे और यहाँ पर कैमल सफारी कराया जाता है इसी अनुसंधान केंद्र के माध्यम से। तो आज हम सब लोगों ने ऊँट और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ ली। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।